Assalamualaikum viewers, today is fifth lecture of criminal procedure code और आज का टॉपिक है अरेस्ट ऑफ वेगाबोंड एंड हैबिचुअल ऑफेंडर। इस टॉपिक को हम एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से पढ़ेंगे, समझेंगे नोट्स के साथ, ताकि आपको भी आसानी हो इस टॉपिक के क्वेश्चन को एग्जाम में सॉल्व करने में। चलिए शुरू करते हैं आज का टॉपिक। इंट्रोडक्शन। सेक्शन 55 ऑफ द कोड ऑफ क्रिमिनल प्रोसीजर envisages that any officer in charge of police station may arrest or cause to be arrested any person who comes under this section without a warrant or an order of magistrate। ज़ाब्ता फौजदारी के सेक्शन 55 में बताया गया है थाने के पुलिस इंचार्ज को इख्तियार हासिल है ऐसे किसी भी शख्स को गिरफ्तार करने का जो कि 55 सेक्शंस में बताए गए ऑफेंडर हैं, जैसे कि हैबिचुअल ऑफेंडर और वेगाबोंड। ऐसे ऑफेंडर्स को पुलिस इंचार्ज बिना वारंट के और बिना मैजिस्ट्रेट के ऑर्डर के गिरफ्तार कर सकता है। इसके रिलाय प्रोविजन है सेक्शन 55, सेक्शन 109 एंड 110 कोड ऑफ क्रिमिनल प्रोसीजर कोड। Who is a vagabond and habitual offender? कौन है वेगाबोंड और हैबिचुअल ऑफेंडर? Vagabond, wander or persons persistently soliciting in public places for immoral purposes। Vagabond कहते हैं आवारा गर्दी करने वाले शख्स को जो गैर अखलाकी मकासद के लिए फिरते हैं, जैसे कि चोरी करना, किसी से भत्ता वसूल करना, किसी को डराना धमकाना, और वो मुसलसल आवारा गर्दी करते रहते हैं। वो अपना कोई कारोबार धंधा वगैरह नहीं करते हैं, बस बेफजूल का जो घूमते हैं उसको वेगाबोंड कहते हैं। हैबिचुअल ऑफेंडर whose previous conviction or convictions taken in conjunction with facts of present case show that he is by habit a robber, housebreaker, dacoit, thief or receiver of stolen property, or that he habitually commits extortion, cheating, counterfeiting coin, currency, notes, stamped etc। हैबिचुअल ऑफेंडर कहते हैं आदि मुजरिम को जिसकी प्रीवियस कन्विक्शन मौजूदा केस के हक़ाइक़ के साथ मिलकर ये जाहिर करती है कि वो एक आदतन मुजरिम है, जैसे कि डाकू, हाउस ब्रेकर, चोर या चोरी का माल वसूल करने वाला, या वो आदतन भत्ताखोरी या जाली करेंसीज बनाने वाला। फॉर एग्जाम्पल, ए ने बी के घर रॉबरी की थी, उस पर ए को कन्विक्शन हुई थी। उसके कुछ अर्सा बाद ए ने अब सी के घर में रॉबरी की है। अब जब ए पर मुकदमा चलाया जाएगा तो ए की प्रीवियस कन्विक्शन मौजूदा केस के हक़ाइक़ के साथ मिलकर ये जाहिर करती हैं कि वो एक आदतन रॉबर है। आगे इसका प्रिंसिपल है The fact that a person is a habitual offender is by itself not an offense, but he may be arrested under these sections and dealt with under security section। आदि मुजरिम बज़ाते खुद एक ऑफेंस नहीं है, बट उस शख्स को गिरफ्तार किया जा सकता है ताकि उससे सिक्योरिटी ली जा सके कि आप आइंदा से ये जुर्म रिपीट नहीं करेंगे। Scope of Section 55. Section 55 is independent of Chapter 8 of Code. Through proceeding under Chapter 8 may follow such arrest as a natural sequence। Section 55 के दायरा का सेक्शन 55 एक इंडिपेंडेंट सेक्शन है, वो चैप्टर 8 के गिरफ्तारी के सीक्वेंस को फॉलो नहीं करता। ऑब्जेक्ट ऑफ सेक्शन 55, दिस सेक्शन इज इंटेंडेड फॉर सेपरेशन ऑफ हैबिचुअल बैड कैरेक्टर दैट एन ऑफिसर इन चार्ज ऑफ पुलिस स्टेशन सडनली फाइंड्स विथिन हिज सर्कल और अबाउट ही हैज रीजनेबल apprehensions
No action under this section can be taken where allegations are vague in nature. सेक्शन 55 के तहत हैबिचुअल और मशकूक शख्स को जुर्म करने से रोकना है जब पुलिस ऑफिसर को शक हो कि उसके दायरा कार में कोई माकूल ऑफेंस होने का खदशा है तो वो उसे रोकने के लिए गिरफ्तारी कर सकता है। जब पुलिस ऑफिसर को माकूल खदशा ना हो या एलिगेशन बेमायना हो तो इस सूरत हाल में पुलिस ऑफिसर गिरफ्तारी नहीं कर सकता। Application of Section 55. Section 55 empowers an officer in charge of police station to arrest any person found taking precautions to cancel his presence causing reasonable cognizable offense. सेक्शन 55 के तहत पुलिस इंचार्ज ऐसे शख्स को गिरफ्तार कर सकता है जो कि पुलिस ऑफिसर से अपनी मौजूदगी को छुपाने की कोशिश कर रहा हो। टू कमिट कॉग्निजेबल ऑफेंस, और ऐसा शख्स जिसने कोई कॉग्निजेबल ऑफेंस किया हो उसको भी पुलिस इंचार्ज गिरफ्तार कर सकता है, या एनी पर्सन हु हैज़ नो ostensible means of substance or who cannot give satisfactory account of himself or a person who is habitual offender. पुलिस इंचार्ज हैबिचुअल ऑफेंडर को गिरफ्तार कर सकता है और पुलिस ऑफिसर ऐसे शख्स को भी गिरफ्तार कर सकता है जो कि अपने बारे में एक तसल्ली बख्श हिसाब ना दे सके, और पुलिस ऑफिसर ऐसे शख्स को भी गिरफ्तार कर सकता है जिसके पोजीशन में कोई सामान हो और उसके बारे में वो ये बता ना सके कि ये सामान किस ज़रिए से उसके पास आया है। मसलन अगर किसी के पास चोरी का सामान रखा हुआ हो तो वो नहीं बता पाएगा कि ये किस ज़रिए से मेरे पास आया है। सिक्योरिटी अंडर सेक्शन 109 एंड 1110 वेगाबॉन्ड और हैबिचुअल ऑफेंडर से सेक्शन 109 और 110 के तहत सिक्योरिटी मांगी जाती है। अंडर सेक्शन 109 सिक्योरिटी फॉर गुड बिहेवियर फ्रॉम वैग्रेंट्स एंड सस्पेक्टेड पर्सन्स, सेक्शन 109 के तहत सिक्योरिटी मांगी जाती है आवारागर्द और मशकूक पर्सन्स से। स्कोप एंड एप्लीकेशन, इसका दायरा कार और उसकी दरख्वास्त है कि इट मस्ट बी शोन अंडर सेक्शन 109 दैट द पर्सन प्रोसीडेड अगेंस्ट हैज टेकन सम एक्टिव स्टेप्स to conceal his presence. Such steps are taken with a view to commit a cognizable offense. To conceal his presence, to commit an offense who cannot give satisfactory account for himself. सेक्शन 109 के तहत पुलिस ऐसे शख्स को गिरफ्तार कर सकती है और ऐसे शख्स से सिक्योरिटी मांगी जा सकती है जो कि अपनी प्रेजेंस, अपनी मौजूदगी को पुलिस से छुपाने की कोशिश कर रहा हो, या कोई ऐसा शख्स जो काबिले दस्तअंदाजी जुर्म करने का इरादा रखता हो, या कोई ऐसा शख्स जो कि अपने बारे में तसल्ली बख्श हिसाब ना दे सके। Object of Section 109 is to furnish the criminal designs of persons. सेक्शन 109 का ऑब्जेक्ट है लोगों के मुजरमाना अज़ाइम को पेश करना, यानी किसी मुजरिम ने अगर ऑफेंस करने का कोई तरीका डिज़ाइन किया है, मंसूबा बंदी बनाई है ऑफेंस करने की, तो इस सेक्शन के तहत उस मुजरिम को ऑफेंस करने से रोका जाता है सिक्योरिटी लेकर के आप आगे से ऑफेंस नहीं करेंगे। सेक्शन 1110 सिक्योरिटी फॉर गुड बिहेवियर फ्रॉम हैबिचुअल ऑफेंडर्स, सेक्शन 110 के तहत सिक्योरिटी ली जाती है आदि मुजरिम से। मैजिस्ट्रेट ऑफ फर्स्ट क्लास रिसीविंग इंफॉर्मेशन पर्सन्स विथिन हिज लोकल लिमिट्स ऑफ हिज जुरिस्डिक्शन, मैजिस्ट्रेट को इंफॉर्मेशन मौसूल होती है कि कोई पर्सन्स इसके लोकल लिमिट्स में
जुर्म का इर्तिकाब कर रहे हैं तो मजिस्ट्रेट में रिक्वायर्ड सच पर्सन मजिस्ट्रेट उन persons को बुलाएगा to show cause why he should not be ordered to execute both with security purpose for his good behavior for a period not exceeding 3 years. मैजिस्ट्रेट ऐसे ऑफेंडर को बुलाकर उनसे शो कॉज लेगा। शो कॉज की मायना होती है जब किसी जुर्म में एक या एक से ज़्यादा पार्टीज का इन्वॉल्वमेंट होता है तो मैजिस्ट्रेट उनसे शो कॉज लेता है कि आप अपनी बेगुनाही के लिए फर्दर एविडेंस और फर्दर प्रूफ लेकर आएँ। मैजिस्ट्रेट हैबिचुअल ऑफेंडर से उनके अच्छे बिहेव करने की सिक्योरिटी लेगा बॉन्ड की सूरत में और वो सिक्योरिटी 3 साल से ज़्यादा की नहीं होगी। Object of the Section 110 of CRPC is prevention of the habitual offender from commission of offence again in the future and to keep him in control and stops him not to prepare a plan to commit a crime. The amount of security is taken in this regard by the magistrate, but security is not excessive security. सेक्शन 110 का मकसद है आदि मुजरिम को मुस्तकबिल में दोबारा जुर्म करने से रोकना और उसे काबू में रखना और उसे जुर्म करने का मंसूबा तैयार करने से रोकना। मैजिस्ट्रेट की तरफ से इस सिलसिले में सिक्योरिटी की रकम ली जाती है और वो सिक्योरिटी एक महदूद मुद्दत तक होती है। Conclusion. To conclude, I can say that a habitual offender is a person who commits or intends to commit the same crimes again and again. Keeping in view this situation of offender, CRPC had provided Section 108 to 110 to control such behavior of an offender. A magistrate can take a sufficient amount of security for good behavior of offender. आखिर में मैं ये कह सकती हूँ कि आदि मुजरिम वो शख्स होता है जो बार बार एक ही जुराइम का इर्तिकाब करता है या करने का इरादा रखता है। मुजरिम की इस सूरत हाल को मद्देनज़र रखते हुए CRPC ने मुजरिम की इस तर्ज़ अमल को कंट्रोल करने के लिए दफ़ा 108 से 110 फराहम की है ताकि मैजिस्ट्रेट मुल्ज़िम से अच्छे सलूक करने के लिए सफिशिएंट अमाउंट में सिक्योरिटी ले सके। थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड अल्लाह हाफिज़।